निःशुल्क यूपीएससी कोचिंग फ्री यूपीएससी कोचिंग 2026। नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लाया हूं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करिए ताकि इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड हैं, उसको भी आपको जाकर ज़रूर देखना चाहिए, वो भी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दोस्तों केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान के डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेक द्वारा निःशुल्क यूपीएससी कोचिंग फ्री यूपीएससी कोचिंग 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 बिंदुओं पर। पहला है कोचिंग के लिए आवेदन कैसे करेंगे, दूसरा कोचिंग के लिए सीटों की संख्या कितनी है, तीसरा कोचिंग के लिए प्रवेश परीक्षा में क्या आएगा, और चौथा कोचिंग में उपलब्ध सुविधाएं क्या होंगी। पांचवा है प्रति माह कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी। छठवा आवेदन की तिथि कब से कब तक। सातवां दिया है क्या है निर्धारित योग्यता, और आठवां कितने माह तक कोचिंग मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पूरी वीडियो देखिए दोस्तों, स्किप मत करिएगा, नहीं तो इस योजना का लाभ आप नहीं ले पाएंगे। तो मैं ले चलता हूं आपको सीधे सीधे क्रोम ब्राउज़र पर। तो दोस्तों क्रोम ब्राउज़र पर हम सर्च करेंगे https://governmenteexamquestionpaper.blogspot.com। नीचे आएंगे तो हमको इस तरह का पेज दिखेगा। दोस्तों इस पेज का लिंक मैं डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, वहां से आप इस सीधे पेज पे आ सकते हैं। तो नीचे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम क्वेश्चन पेपर। इस वेबसाइट में आप जाकर अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं से संबंधित अपलोड है उसको भी जाकर जरूर देख सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कोच दिया है निःशुल्क कोचिंग फ्री कोचिंग। नीचे देख सकते हैं अन्य विभिन्न कोचिंग के बारे में दोस्तों इसमें पहले से अपलोड है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया था राजीव युवा उत्थान योजना के अंतर्गत यूपीएससी कोचिंग के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया था, जिसके बारे में वीडियो अपलोड था। दूसरा दिया है एसीसीएल निःशुल्क नीट कोचिंग 2025 के लिए आवेदन कैसे करना था, उसके लिए भी यहाँ पे वीडियो अपलोड था, आप जाके देख सकते हैं। तीसरा यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी हेतु राजीव युवा उत्थान योजना 2025-26 के अंतर्गत जो ड्रॉपर रिपीटर बैच है उसके लिए भी कोचिंग के लिए आवेदन मंगाया गया था, उसके भी बारे में मैंने वीडियो में बताया हुआ है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे, चौथा में देखेंगे डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत निःशुल्क यूपीएससी कोचिंग 2026। तो हम इसमें हमको क्लिक करना है, क्लिक करते हैं तो इस तरह का दोस्तों इंटरफेस खुलेगा। इस तरह का दोस्तों इंटरफेस खुलेगा, इस तरह का पेज में यहाँ पे दिया है, देख सकते हैं निःशुल्क यूपीएससी कोचिंग स्कीम 2026। निःशुल्क यूपीएससी कोचिंग स्कीम 2026 फ्री यूपीएससी कोचिंग स्कीम 2026 राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इस पोस्ट में हम बात कर रहे हैं। ऐसे तो मैंने कुछ समय पहले आपको इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं उसके बारे में आपको एक सरसरी तौर पर बता ही दिया था, लेकिन फिर भी इसमें और आगे में इस पोस्ट में और वीडियो में क्या है उसको मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। इंक्लूड दिस पोस्ट, इस पोस्ट में क्या है। पहला दिया है राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में एक सामान्य चर्चा करेंगे कि विश्वविद्यालय क्या है, कब स्थापना वगैरह हुई। दूसरा दिया है डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शैक्षिक पहल अंतर्गत निःशुल्क यूपीएससी कोचिंग के बारे में बात करेंगे। तीसरा दिया है निःशुल्क यूपीएससी कोचिंग स्कीम 2026 में उपलब्ध सुविधाएं क्या होंगी। चौथा दिया है निःशुल्क यूपीएससी कोचिंग स्कीम 2026 के लिए चयन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न क्या रहेंगे। पांचवा दिया गया दोस्तों निःशुल्क यूपीएससी कोचिंग स्कीम 2026 के लिए आवश्यक नियमावली क्या होगी। छठवा निःशुल्क यूपीएससी कोचिंग स्कीम 2026 के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या लगेंगे। आगे बात करेंगे हम 7 नंबर पे देखते हैं दोस्तों यूपीएससी कोचिंग 2026 के लिए आवेदन कैसे करेंगे। आठवां
यूपीएससी कोचिंग स्कीम 2026 के लिए रिजल्ट तो अभी ये होना बाकी है, और चयन सूची, वेटिंग लिस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डेट, प्लेस जो भी है वो उसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी तरीके से बात करेंगे। इन सभी बिंदुओं पे दोस्तों पूरी चर्चा करेंगे, तो वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान के अंतर्गत डॉक्टर अंबेडकर ऑफ एक्सीलेंस जो सेंटर है वहाँ पे आपको निःशुल्क रूप से आवासीय फ्री कोचिंग मिलने वाली है। तो स्किप मत करिए वीडियो को, और वीडियो को अच्छा लगे, आपको जानकारी अच्छा लगे और आपके लिए उपयोगी हो तो लाइक और शेयर का ऑप्शन दिया है, वहाँ पे आप लाइक शेयर का ज़रूर लाइक करिए और दूसरों को भी हो सके तो शेयर करिए। तो चलिए बात करते हैं आगे। पहला दिया है राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय सुराज अजमेर के बांदर सिंदरी NH8 किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 2009 में संसद के अधिनियम 2009 केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के तहत द्वारा की गई थी। यह भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है और 518 एकड़ के हरित परिसर में फैला है। विश्वविद्यालय विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रबंधन और मानविकी में विविध स्नातक, यूजी, स्नातकोत्तर, पीजी और डॉक्टरेट पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यहाँ प्रवेश प्रक्रिया मुख्य रूप से कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट CUET जो यूजी पीजी के लिए आयोजित होता है उसके माध्यम से, और JEE मेंस NTA के माध्यम से और गेट के माध्यम से, राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के माध्यम से यहाँ पे प्रवेश मिलता है केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान में। दूसरा दिया है दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शैक्षिक पहल अंतर्गत निःशुल्क यूपीएससी कोचिंग 2026। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय सुराज में डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेक के तहत वर्ष 2025-26 के लिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली कोचिंग प्रदान करना है, ताकि वे रोजगार मूलक योजनाओं कोचिंग प्रदान करना है, ताकि वे सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में अपना करियर बना सकें। तीसरा दिया गया दोस्तों यहाँ पे निःशुल्क यूपीएससी कोचिंग स्कीम 2026 में उपलब्ध सुविधाएं। पहला, निःशुल्क कोचिंग। यूपीएससी कोचिंग के लिए दोस्तों प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए पूरी तरह से निःशुल्क कोचिंग आपको प्रदान की जाएगी। दूसरा, स्टाइपेंड प्रति माह चयनित छात्रों को अध्ययन के दौरान 4000 रुपये स्टाइपेंड के रूप में प्रदान किया जाएगा। कोर्स की अवधि होगी 1 वर्ष की, तथा अतिरिक्त कक्षाएं यूपीएससी के अलावा राजस्थान जीके, आरपीएससी के लिए और यूजीसी नेट पेपर 1-2 के लिए भी समय समय पर यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अंबेडकर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर के माध्यम से कोचिंग उपलब्ध कराई जाती है। तो उसके संबंध में भी मैं बाद में वीडियो और पोस्ट के माध्यम से आपको सूचनाएं दूंगा। अगर आप इस वीडियो और हमारे चैनल पर नियमित रूप से जुड़े रह सकते हैं तो ये सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी। पांचवा, आवास, किताबें, लाइब्रेरी और फ्री वाईफाई इंटरनेट आपको उपलब्ध होगा डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर में। चौथा देखते हैं, निःशुल्क यूपीएससी कोचिंग स्कीम 2026 के लिए चयन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न क्या होंगे। एक, पहला दिया है चयन प्रक्रिया। इसमें देख सकते हैं कुल 100 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, मतलब 100 सीट है। चयन निम्नलिखित के आधार पर तैयार की गई योग्यता सूची, मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको चयन किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू मौखिक परीक्षा होगा। प्रवेश परीक्षा में दोस्तों, प्रवेश परीक्षा में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के जो प्रारंभिक परीक्षा होता है प्री एग्जाम के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। यूपीएससी का प्री के हिसाब से आपको तैयारी करना पड़ेगा। पहला दिया है यहाँ पे प्री में दोस्तों सामान्य अध्ययन और सी सेट 2 भाग होते हैं, तो उसमें दोनों का सिलेबस को आपको ध्यान देकर तैयारी करना पड़ेगा।
यदि आप सिलेबस चाहते हैं वीडियो के माध्यम से तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको वीडियो के माध्यम से यूपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस उपलब्ध करा दूंगा वीडियो में। यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे, बहुविकल्पीय टाइप के 4 विकल्प होंगे, जिसमें से आपको एक विकल्प को सही को चुनाव करना पड़ेगा। आगे देख सकते हैं अंक योजना क्या है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा और सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक उपलब्ध कराया जाएगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप गलत प्रश्न का चुनाव करते हैं तो आपका कोई भी अंक नहीं कटने वाला। परीक्षा का समय रहेगा 2 घंटे का। 2 घंटे के समय में ही आपको 100 प्रश्न हल करने पड़ेंगे। जो सिलेबस है सामान्य अध्ययन जीएस का और सीसेट का, उसके हिसाब से आपको तैयारी करना पड़ेगा। साक्षात्कार दोस्तों उसी दिन अगर आप अच्छे अंक से पास होते हैं, अच्छे अंक आप प्राप्त करते हैं परीक्षा में, तो उसी दिन आपका इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार होगा, जिसमें आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि आपकी उसमें सिलेक्शन हुई या नहीं है। परीक्षा के बारे में आगे देखते हैं महत्वपूर्ण तिथि में क्या है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 14 फरवरी 2026 पहले थी। अभी इसे वर्तमान में 1 मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है। परीक्षा का जो समय होगा दोपहर 12 से 2 बजे तक, 7 मार्च 2026 शनिवार को। परीक्षा का स्थल देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान NH8 बांदर सिंदरी, जिला अजमेर 305817 राजस्थान भारत। अब देखते हैं हम 5वें स्तर पर निःशुल्क यूपीएससी स्कीम कोचिंग 2026 के लिए आवश्यक नियमावली क्या है। पहला, छात्र के पास एक वैलिड आधार नंबर और उससे आधार सीडिंग वाला खाता होना चाहिए। आवेदक के पास यदि आधार कार्ड नहीं है तो वह अपना EID जमा कर सकता है यदि उसका सिलेक्शन होता है। हालांकि यदि आपका सिलेक्शन होता है तो जो स्टाइपेंड की राशि है 4000, वह आपका आधार नंबर प्राप्त करने के बाद ही जारी होगा, क्योंकि आजकल बेस आधार सीडिंग के आधार पर ही लेन देन होता है। दूसरा दिया गया है यहाँ पे देख सकते हैं आय प्रमाण पत्र खुद का या माता पिता या जो भी अभिभावक होंगे उनको आपको प्रदान करना पड़ेगा। तो आय प्रमाण पत्र तहसीलदार के नीचे के रैंक का जो है नहीं होना चाहिए। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। नौकरी पेशा माता पिता या अभिभावक है को अपने नियोक्ता से आय प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। सभी स्रोतों से आय के साथ साथ अतिरिक्त स्रोतों से आय भी उसमें आपको उल्लेखित करके प्रमाण पत्र यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आपको उसमें जमा करना ही पड़ेगा, अन्यथा आपकी दावेदारी समाप्त की जा सकती है। तीसरा देखते हैं यहाँ पे हम उन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिनकी योग्यता परीक्षा कक्षा 12वीं है, योजना के तहत केवल तभी उपलब्ध होंगे जब वे 12वीं पास कर चुके होंगे। 12वीं पास कर चुके होंगे या फिर 12वीं पढ़ रहे होंगे, तभी वो इस परीक्षा या इस कोचिंग का लाभ ले सकते हैं। अगर उन्होंने 12वीं नहीं पढ़ा हो या फिर 11वीं में हो तो समझ लीजिए कि इस परीक्षा और इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। छात्र को आवेदन में कक्षा 10वीं के प्राप्त अंकों की भी घोषणा करनी पड़ेगी कि आप 10वीं में कितने अंक प्राप्त किए थे। यदि आप 50% से कम प्राप्त किए थे तो समझिए कि आपका फॉर्म ऑनलाइन रूप से रिजेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 4 नंबर पे। इसके अलावा यदि कोई प्रतियोगी परीक्षा के मामले में जिनकी योग्यता स्नातक है, मतलब स्नातक का पाठ्यक्रम पूरा कर लिए हैं, या फिर स्नातक के अंतिम वर्ष में 3रे या फिर 4थे, इंजीनियरिंग अगर कर रहे हैं तो 4थे, और सामान्यतः 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश ले चुके हैं और अंतिम के 3रे वर्ष में हैं, तो भी वे इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कोचिंग सेंटर में प्रवेश के लिए
वो आवेदन कर सकते हैं। बशर्ते ये है कि उनका 12वीं उत्तीर्ण हो चुका हो और 12वीं में कम से कम 50% से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 10वीं में जो बच्चा 10वीं उत्तीर्ण कर चुका हो और 12वीं पढ़ चुका हो या पढ़ रहा हो, उसके लिए 10वीं में 50%, और जो बच्चा स्नातक के अंतिम वर्ष में हो या पढ़ चुका हो, उसके लिए 12वीं में 50% न्यूनतम मार्क्स होने ही चाहिए, तभी आपके आवेदन पर विचार किया जा सकता है। आगे देखते हैं 5 नंबर पे। इस योजना के तहत किसी विशेष छात्र को जिसने अधिकतम 2 बार इस कोचिंग योजना का लाभ ले लिया हो, उसको दोबारा बैठने का अधिकार नहीं है। छात्र को यह स्वघोषणा पत्र भी देना पड़ेगा कि वह इस योजना का लाभ किसी भी माध्यम से, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो, किसी भी माध्यम से उसने इस कोचिंग को दोबारा पहले नहीं लिया है। यदि एक बार ले लिया होगा तो ठीक है, दोबारा इस कोचिंग का लाभ वो ले सकता है, लेकिन 2 बार लेने के बाद जो है उसको इस योजना का लाभ कहीं भी किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य या फिर केंद्र प्रायोजित योजना किसी भी प्रकार से जो कोचिंग के लिए चलाई जाती है, उसमें उसको मौका नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मौका मिलेगा उसके बारे में हम देखते हैं 6 नंबर पे। उम्मीदवार को केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना में लाभ लेने से रोका जाएगा। लाभार्थी की जो सूची होगी, अगर आप इस कोचिंग में प्रवेश ले पाते हैं और यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो जो सूची होगी इस पैनल में जो बनेगी 100 लोगों का, बच्चों का, स्टूडेंट का, जिनको कोचिंग मिलना रहेगा, उन सारी सूची को सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जहाँ जहाँ इस तरह की कोचिंग गवर्नमेंट राज्य या फिर केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित होती है, कोचिंग चलाए जाते हैं, उन सारे जगहों पे आपकी सूची भेजी जाएगी और ऑनलाइन ये सारे रिकॉर्ड आपके आधार कार्ड के द्वारा भी उसमें ऐड रहेंगे, जिसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि भविष्य में इस प्रकार से आपको कहीं भी दोबारा इस कोचिंग में भाग लेने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके आधार और मार्कशीट सारे डिटेल आपके ऑनलाइन फील्ड में रहेंगे। तो जैसे ही अगर आप किसी प्रकार से इसमें ऑनलाइन आप आवेदन करते हैं तो उस हिसाब से आपको रिजेक्ट ही कर दिया जाएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखें। 7वां देखते हैं यहाँ पे। केवल एससी और ओबीसी वर्ग से संबंधित छात्र जिनकी कुल सभी स्रोतों से पारिवारिक आय 8 लाख या उससे कम है, इस योजना के तहत पात्र होंगे। अथवा 8वां दिया गया है, अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित यदि कोई एससी या ओबीसी उम्मीदवार है तो भी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय या संबंधित राज्य सरकारों की इस योजना की तरह आवेदन कर सकता है। 6वां देखते हैं। निःशुल्क यूपीएससी कोचिंग स्कीम 2026 कोचिंग 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या रहेंगे। पहला देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे उम्मीदवार का वर्तमान पासपोर्ट साइज का फोटो और हस्ताक्षर ऑनलाइन आवेदन करते समय होना चाहिए। दूसरा, वैलिड पहचान प्रमाण पत्र, चाहे आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर पासवर्ड होने चाहिए। तीसरा, जाति प्रमाण पत्र एससी या फिर ओबीसी होना चाहिए। ओबीसी प्रमाण पत्र नवीनतम और राज्य या फिर केंद्र सरकार द्वारा जारी होना चाहिए। चौथा, यदि लागू हो पीडब्ल्यूडी, फिजिकल डिसेबिलिटी पर्सन यदि कोई हैं तो उनको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। 5वां दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, मैट्रिक 10वीं की और सीनियर सेकेंडरी 12वीं तथा स्नातक की मार्कशीट जहाँ आप उपलब्ध हो आपके पास। अगर 12वीं पढ़ रहे हैं तो 12वीं तक का, और यदि स्नातक पढ़ने हैं तो स्नातक और 12वीं तक का आपका मार्कशीट अपलोड करना ही पड़ेगा। तो सभी चीज़ों को आप ध्यान दें। आगे देखते हैं 6वां में, बिंदु 6वां में क्या दिया है। आय प्रमाण पत्र जो है स्वनियोजित माता पिता या अभिभावक को तहसीलदार, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया, कहीं एक बिंदु पर तो तहसीलदार के समकक्ष या फिर ऊपर एसडीएम महोदय के द्वारा जारी होना चाहिए।
नौकरी पेशा माता पिता या अभिभावक को अपने नियोक्ता से आय प्रमाण पत्र भी प्राप्त करना आवश्यक है और सभी स्रोतों सहित अधिकारी से उसको वेरीफाइड करके जमा कराना पड़ेगा। सभी स्रोतों से आय 8 लाख या उससे कम पारिवारिक आय की कुल आय होनी चाहिए, तभी वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जैसा कि पहले बताया गया कि यदि इस 6वां बिंदु में यदि वह पहले कोचिंग का लाभ ले चुका गया है तो उसे संबंधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। मान लीजिए ये तो केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान में कोचिंग उपलब्ध कराया जाएगा आपको, और भारत के किसी भी अब राज्य से हो सकते हैं। तो अगर आपने किसी भी राज्य स्तर में या फिर केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे आप अपने राज्य में इस कोचिंग का फ़ायदा लिए हैं, तो कोचिंग से संबंधित जो भी आपको प्रमाण वहाँ पे उपलब्ध कराया गया था उसकी प्रति आपको इस कोचिंग में उपलब्ध करानी होगी। यह तभी होगा जब आपने पहले किसी भी माध्यम से सरकारी केंद्र या फिर राज्य सरकार की निःशुल्क गवर्नमेंट स्कीम के तहत योजना का तहत कोचिंग ली हो, तभी आप इस योजना का दोबारा लाभ ले सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, 7वां दिया गया है यूपीएससी कोचिंग निःशुल्क यूपीएससी कोचिंग स्कीम 2026 के लिए आवेदन कैसे करें। तो हमको जाना है, यहाँ पे दिया गया है आधिकारिक पोर्टल पर जाएं लिखा है। तो यहाँ पे 3 वेबसाइट है, 3 वेबसाइट ये जो है तीनों वेबसाइट ऑफिशियल है दोस्तों। आप किसी भी वेबसाइट में जाके सीधे सीधे जो है अपना पंजीयन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आगे वीडियो में प्रक्रिया बताता हूं दोस्तों कि कैसे आपको पंजीयन करना है। तो किसी भी एक वेबसाइट में जाके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप चरण 1 में क्या करेंगे, पंजीकरण करेंगे। पंजीकरण करने के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना पड़ेगा और कहीं एक जगह ढूंढिएगा कि न्यू रजिस्ट्रेशन कहाँ पे है, और वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से आप ईमेल के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका सत्यापन ईमेल में सफल सत्यापन होने के बाद आपका आईडी बन जाएगा। चरण 2 में क्या है, प्रक्रिया प्रोफाइल पूरी करेंगे। प्रोफाइल पूरी करने के लिए कंप्लीट योर प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। आवश्यक जानकारी जो भी होगा, दस्तावेज जो भी होगा उसको आपको अपलोड करना है और पूरी तरीके से जांच करने के बाद आप सावधानीपूर्वक पढ़ लेंगे कि क्या क्या सही है, क्या क्या भरे हैं, क्या क्या अपलोड किए हैं। उसके बाद आप उसको कंफर्म यानी कि लॉक कर देंगे और प्रोफाइल को लॉक करने के बाद आप अपना अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको तीसरे चरण में क्या करना होगा, प्रोग्राम का चयन करेंगे। प्रोग्राम का चयन करेंगे तो जिस लेवल पे आपका वो जो भी है एजुकेशन उसको आपको उसमें टिक करना है। जैसे स्नातक है, मास्टर है, जो भी है वो आपका क्लिक करेंगे। फिर नीचे दिया गया होगा आपको प्रोग्राम डेक लिखा होगा। SC OBC उम्मीदवारों के लिए निःशुल्क सेवा परीक्षा कोचिंग योजना लिखा रहेगा उसमें, तो उसको आपको क्लिक करना है। संबंधित दस्तावेज जो भी रहेंगे डॉक्यूमेंट उसको फिर अपलोड करना है। आगे दिया है चौथा, आवेदन का पूर्व अवलोकन। आप जो भरे हैं उसको अच्छे से चेक कर लीजिए कि कहीं कोई गड़बड़ी थोड़ी है, और फिर उसके हिसाब से सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करिए। सबमिट जैसे ही करेंगे उससे पहले भी एक बार आप चेक कर लीजिए कि कहीं कोई गड़बड़ी थोड़ी है। पूरे आश्वस्त होने के बाद आप उसको प्रिंट आउट कर लेंगे। प्रिंट आउट बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जब आप प्रवेश परीक्षा में जाएंगे परीक्षा देने के लिए, तो वहाँ पे आपको इस प्रकार से जो आप ऑनलाइन आवेदन किए थे उसको प्रस्तुत करना पड़ता है। यदि आपका चयन होता है तो भी आपको ऑनलाइन जो आप आवेदन दिए थे उसके बारे में आपको दिखाना पड़ता है। तो भविष्य के संदर्भ के लिए उसे अपने पास रखें, वो बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होंगे। और किसी प्रकार से यह तय कर लें कि अंतिम तिथि के पहले आपने आवेदन कर दिया गया है, क्योंकि अंतिम तिथि से पहले यदि आप आवेदन करते हैं तो उसको रिजेक्ट माना जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने बताया दोस्तों कि यूपीएससी कोचिंग के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस योजना और इस कोचिंग का लाभ ले सकते हैं।
इस वीडियो में मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से सभी बिंदुओं पर दोस्तों आपको जानकारी उपलब्ध कराई है। किसी प्रकार की और शंका है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको भी मैं प्रयास करूंगा कि आपको जानकारी उपलब्ध कराऊं। इस पोस्ट में दोस्तों टोल फ्री नंबर छूट गया था, तो आप इस पोस्ट को अपडेट कर दूंगा मैं। तो पोस्ट में जाके आप यदि किसी प्रकार की सहायता और चाहते हैं तो ईमेल और मोबाइल नंबर जो भी रहेगा ऑफिशियल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का, केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान का, मैं ऑफिशियल रूप से यहाँ पे नीचे उपलब्ध करा दूंगा। किसी प्रकार से आपको दिक्कत होगा तो वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। यदि इस प्रकार ऑनलाइन प्रक्रिया आवेदन कैसे करना है वो आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में कल आपको ऑनलाइन कैसे आवेदन करना है उसके बारे में एक वीडियो डेमो के रूप में ऑनलाइन रूप से प्रत्यक्ष रूप से कैसे करेंगे उसके बारे में आपको जानकारी वीडियो के रूप से दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ। इस वीडियो पर, इस चैनल पर दोस्तों बने रहिए, क्योंकि इस तरह के मैं जानकारी से भरे हुए वीडियो बनाता हूं। और अच्छा लगे दोस्तों, जानकारी भरा हुआ ये पोस्ट आपको अच्छा लगे तो दूसरों को इसको ज़रूर शेयर कीजिए और इस योजना का लाभ ज़रूर लीजिए, ताकि यूपीएससी का एग्ज़ाम इस कोचिंग योजना के माध्यम से आप कोचिंग प्राप्त करके ले सकें। और भविष्य में आप सिविल सेवक बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब बने रहना चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अन्य वीडियो में। धन्यवाद।